हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो शास्त्रीय नृत्य थे, वो शास्त्रीय नृत्य में हमने पिछले में क्या करना हो गया था, इतना हो गया था कि भरतनाट्यम, क्या भरतनाट्यम शास्त्रीय में लोक नृत्य ये सब पढ़ चुके थे कि शास्त्रीय में भरतनाट्यम, लोक नृत्य, आर्ट, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। यहाँ से ये भी हो गया था। भारत रुक्मणी देवी, रंडी देवी, पद्मा श्रवण, मीनाक्षी, मिलन साराभाई, मल्लिका साराभाई, बाला सरस्वती, हमने कही लीला शमशा, संता रंजा, बीपी धनंजयन, सोनल मानसिंह, अलारवेली, ओडिशा प्लस वर्ता, पंडानकुल, शैली, रुक्मणी, रुक्मणी देवी, रंडी, पद्म विभूषण, यानी कि रुक्मणी देवी, पद्म विभूषण 1956 ये सब चीज़ें हो गई थी। राज्यसभा नाम पैरता कला क्षेत्र नृत्य स्कूल के संस्थापक, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हम देखेंगे संगीत। यहाँ से हम देखेंगे संगीत। संगीत दो टाइप के होते हैं, एक होता है हिंदुस्तानी संगीत और एक होता है कर्नाटक संगीत। संगीत क्या टाइप के होते हैं? दो, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। हिंदुस्तानी में आता हमारा कथक, और कर्नाटक की बात करें तो उसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली। तो यानी कि संगीत दो, हिंदुस्तानी संगीत में कथक आता है और कर्नाटक में कौन कौन से आते हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली। कौन कौन से थे? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली। तो कर्नाटक जो संगीत होता है, इसके जनक की बात करें तो वो थे पुरंदरदास। कौन थे? पुरंदरदास इसके क्या थे? जनक थे कर्नाटक संगीत के। रानी कौन थी इसकी? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बू लक्ष्मी कौन थी? इसकी रानी थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संगीत। हिंदुस्तानी संगीत कथक और कर्नाटक संगीत में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली। इसके जनक कौन थे? पुरंदरदास थे। और रानी इसकी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी, जिन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। रानी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी, जिन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। और रेमन पुरस्कार 1974 में। यानी कि रानी कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी, जिन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1998 में मिला था। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1974 में दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि रानी से एक और चीज़ है। रानी जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना विद्वान, यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना विद्वान रेजिडेंट कलाकार के रूप में भी सम्मानित किया गया है। इसे क्या के रूप में? रानी जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी, इन्हें एक तो भारत रत्न मिला था 1998 में, और एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1974 में। और इन्हें जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना विद्वान और रेजिडेंट कलाकार के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन कौन सी थी? तो कर्नाटक जो संगीत था, इसकी जनक पुरंदरदास थे, रानी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न थे, और इसमें कौन थे? 4 नृत्य थे। और इसके बाद कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन थी? त्रिमूर्ति भी इसकी कौन कौन थी? तो एक था त्यागराज। कौन सी थी? एक था पी त्यागराज त्रिमूर्ति थी। मुथुस्वामी दीक्षितर थे। मुथुस्वामी दीक्षितर थे। पी त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। 3 थे। पी त्यागराज थी, मुथुस्वामी दीक्षितर थी और श्यामा शास्त्री थी। ये 3 इसकी त्रिमूर्ति थी। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति थी पी त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षित और श्यामा शास्त्री। ठीक, अब इसमें हम पहला नृत्य देखते हैं कुचिपुड़ी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी, तो सबसे पहले जिला कृष्णा, इसका जिला कौन सा था? कृष्णा था, जो कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का था। इसे यक्षगान भी कहते थे। कुचिपुड़ी कहाँ से हमारा संबंध था? आंध्र प्रदेश से। जिला कौन सा था इसका? कृष्णा, आंध्र प्रदेश से संबंधित था। और इसको मैं यहाँ पर ऐसे कहते थे, किस नाम में? यक्षगान भी कहते थे। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सत्यभामा। जैसे सत्यभामा, भामा कप्पम, सत्यभामा, भामा कप्पम, या फिर भाम कल्पम, या फिर भामा
कलापम, भामा कलापम, इन सब नामों से जाना जाता है। सत्यभामा, भामकल्पम, भाम कलापम, भामा कपटम के नाम से जाना जाता है। इसका पुनर्जीवित कब हुआ है? तो इसे पुनर्जीवित किया था बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने। कैसे किया था? बाला सरस्वती और रागिनी देवी, कुचिपुड़ी को दो लोगों ने पुनर्जीवित किया। बाला सरस्वती थी और रागिनी देवी थी। बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने। ठीक है। तो कुचिपुड़ी जिला कृष्ण आंध्र प्रदेश। यक्षगान सत्यभामा, भामा, भामाकल्पम, भामकलापम पुनर्जीवित बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने किया था। पंचतत्व इसका कौन सा था? पृथ्वी था। जबकि भरतनाट्यम का पंचतत्व क्या था? अग्नि। पंचतत्व अग्नि था शायद, देखना। भरतनाट्यम का पंचतत्व कौन सा था? भरतनाट्यम 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 की मृत्यु पंचतत्व आग था। ठीक है, अग्नि या आग ही जीती। और इसका पंचतत्व क्या था? तो भरतनाट्यम का पंचतत्व क्या था? आग था। जबकि इसका क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी है। अब उसके एलिमेंट की बात करते हैं, कौन कौन थे? गणेश वंदना, एक तो थे गणेश वंदना, दूसरा था जाति स्वरम। गणेश वंदना, जाति स्वरम, शब्दम। गणेश वंदना, जाति स्वरम, शब्दम, कल्पम। गणेश वंदना, जाति स्वरम, शब्दम, कल्पम, पदम, तरंगम। तरंगम पीतल की प्लेट से कहते थे, पीतल की प्लेट पर, और पीतल की प्लेट पर जैसे तरंगम। एलिमेंट कितने थे इसके भी थे? गणेश वंदना एक था, जाति स्वरम दूसरा, शब्दम तीसरा, कल्पम चौथा, पदम पांचवा, तरंगम छठवां। तरंगम को ही कहते पीतल की प्लेट पर होता था तरंगम। तो इसका पंचतत्व पृथ्वी था। जबकि भरतनाट्यम का कौन सा पंचतत्व था? आग था। उसमें एलिमेंट कितने थे? 7 थे। इसमें एलिमेंट कितने? 6 थे। कौन कौन? गणेश वंदनम, जाति स्वरम, जातम, कल्पम, पदम, तरंगम, पीतल की प्लेट पर आदि। आधुनिक, इसकी बात आधुनिक फार्म, जिस आधुनिक इसे फार्म कैसे कहते थे? इसका जो आधुनिक फार्म है तीर्थ नारायण यति, तीर्थ नारायण यति को कहते थे आधुनिक फार्म। ठीक। तमिलनाडु के तंजौर में भागवत मेला नृत्य के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु के तंजौर में किसके? भागवत मेला नृत्य, यानी कि तमिलनाडु के तंजौर भागवत मेला नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसका अनुवादी कौन था? सिद्धेंद्र योगी या वैष्णव था। सिद्धेंद्र योगी या फिर वैष्णव थे। अनुवादी का सिद्धेंद्र योगी वैष्णव थे। नृत्य नाटका इसकी थी भामाकप्टम, भामाकल्पम, भामाकलापम। भगवान कृष्ण की आकर्षक ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा। भगवान कृष्ण की जो आकर्षक थी ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा की कहानी, ठीक है, इसमें नृत्य करते हैं। भगवान कृष्ण की आकर्षक ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा की कहानी जिसे कहते हैं भाम कलापम भी, कैसे भामा कप्टम भी कहते हैं। जैसे ये नृत्य करता है। एक्सपोनेंट ऑफ कुचिपुड़ी, इसके बाद बात करते हैं इसके एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट ऑफ कुचिपुड़ी को ट्रैक याद करो। जिसके सरनेम में भी रेड्डी दिख जाए, जिसके सरनेम में क्या लिखा? रेड्डी दिख जाए, तो वो किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। यानी कि एक्सपोनेंट कुचिपुड़ी कौन है? जिसके सरनेम में रेड्डी। एक्सपोनेंट को जिसके सरनेम क्या रेड्डी दिख जाए वो क्या? कुचिपुड़ी से संबंधित है। जैसे कौन कौन से था? जैसे जिसके सरनेम में क्या दिख जाए? रेड्डी दिख जाए वो क्या? कुचिपुड़ी संबंधित है। जैसे कि पहला था राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई। तो 4-5 तो जी होगा। एक तो था राजा, राधा, पद्मजा और भावना। 4 जी होगा। राजा, राधा, पद्मजा, भावना। इसके बाद याद कर दो भावना, फिर यामिनी, ठीक है,
रेड्डी, फिर यामिनी कृष्णमूर्ति, फिर मल्लिका। ठीक है, मल्लिका, ये 7 हो गए। तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्म रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मश्री, पद्म भूषण, विजेता मल्लिका साराभाई। श्री कृष्ण लीला तरंगिणी के लेखक कौन थे? श्री कृष्ण की लीला थी जिसका नाम था तरंगिणी, के लेखक कौन थे? नारायण तीर्थ थे। तरंगिणी के लेखक कौन थे? नारायण तीर्थ। तो श्री कृष्ण लीला तरंगिणी के लेखक कौन थे? नारायण तीर्थ थे। तो इसकी एक्सपोनेंट हमें याद रखा, जिसके सरनेम में रेडी दिख जाए वो क्या? कुचिपुड़ी से संबंधित है। ट्रिक 2 पहले, ट्रिक 2 में कौन कौन से हैं देखो। सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की, सत्यम सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा, सत्यम सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए। सत्यम और सतीश, सत्यम और सतीश जो थी वो लक्ष्मी जी की जो सत्यनारायण की कथा में गए। सत्यम सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए, जहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ, कच्ची पूड़ी खाई। यानी कि सत्यम और शिवम लक्ष्मी जी की सत्यनारायण की कथा में गए, जहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। जहाँ उन्होंने क्या किया? एक सुंदर लड़की शोभा थी, उसके साथ क्या? कच्ची पूड़ी खाई। जिसमें कौन कौन? एक था सत्यम, एक था शिवम, सत्यम और सतीश। एक कौन था? सतीश। और एक था लक्ष्मी जी की सत्यनारायण की कथा में गए, जहाँ उन्होंने एक लड़की, सुंदर लड़की शोभा से कच्ची पूड़ी के साथ बैठ कच्ची पूड़ी खाई। इतने नाम से आप समझ। सत्यम का मतलब होता है वेम पाता चिन्ना सत्यम, वेम पाता चिन्ना सत्यम, वेम पाता चिन्ना सत्यम था। सत्यम का वेम पाता चिन्ना सत्यम। सतीश था अपर्णा सतीशम, अपर्णा सतीशम था। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण शास्त्री। सत्यनारायण से बात करते हैं वेदांतम सत्यनारायण, वेदांतम सत्यनारायण। तो सत्यम से वेमपाचा सिन्हा सत्यम, और सती से अपर्णा सतीशम, सत्यनारायण से लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सत्यनारायण से वेदांता सत्यनारायण। इसके बाद सुंदर की से बात करते हैं स्वप्ना सुंदरी, स्वप्न सुंदरी। सुंदर से आता स्वप्न सुंदरी, और शोभा से शोभा नारायण। तो इतने नाम थे सत्यम, सतीश, लक्ष्मी और सत्यनारायण, सुंदर और शोभा नायडू, शोभा सुंदरम, स्वप्न सुंदरी थी। सुंदर से स्वप्न सुंदरी और शोभा से शोभा नायडू। ठीक है। शोभा नायडू, राजा रेड्डी द्वारा इनका उल्लेख कलियुग सत्यभामा के रूप में किया गया था। मतलब जो शोभा नायडू थी, कौन थी? शोभा नायडू। कौन थी? शोभा नायडू। तो राजा रेड्डी द्वारा इनका उल्लेख किसमें मिलता है? कलियुग की सत्यभामा के रूप में किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक नृत्य पड़ गया, कौन सा था? कुचिपुड़ी। जिला कृष्ण आंध्र प्रदेश। यक्षगान सत्यभामा कवि कांपनी पुण्यजी बाला सस्वे रागनी देवी पंचतत्व पृथ्वी थे गणेश वंदना इसका एलिमेंट जड़ेश वंदना जाति स्वरम सप्तम कल्पम बंदम तरंगम पीतल की प्लेट आदि। आधुनिक फॉर्म का इसका था तीर्थ या नारायणी था, और तमिलनाडु के तंजौर में भागवत मेला नृत्य के रूप में जाना जाता है। अनुयायी कौन था? सिद्धि देवी, वैष्णवी देवी। नृत्य नाटक भामकपटम, भामकल्पम, भाम कलापम भगवान कृष्ण की आकर्षक ईश्वर पर सत्यभामा कहानी। इसके एक्सपोनेंट और कुछ इसके एक्सपोनेंट पहली ट्रिक थी, जिनके सरनेम में रेड्डी दिख जाए वो कुचिपुड़ी के रिलेटेड होगा। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्म रेड्डी, भवना रेड्डी, यामिनी रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति जो पद्म से विजेता थे मल्लिका साराभाई। श्री कृष्ण लीला तरंगिणी के लेखक नारायण तीर्थ। दूसरी ट्रिक थी इसकी सत्यम और सतीश जो थे वो लक्ष्मी जी की सत्यनारायण की कथा में गए, जहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। सत्यम का मतलब होता है वेमपाता चिन्ना सत्यम, सतीश का मतलब था अपर्णा
सतीशम लक्ष्मी कथा लक्ष्मी नारायण स्त्री और सत्यनारायण का वेदांता सत्यनारायण। सुंदर का स्वप्न सुंदरी, शोभा का शोभा नायडू। शोभा नायडू जो थी वो राजा रेड्डी द्वारा इनका उल्लेख कलयुग सत्यभामा के रूप में किया गया था। तो शोभा नायडू का उल्लेख राजा रेड्डी द्वारा इनका उल्लेख कलयुग की सत्यभामा के रूप में किया गया था। अब हम देखते हैं तो नेक्स्ट होगा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी। अब हम देखते हैं उड़ीसा। देखते हैं उड़ीसा ऐसी वीडियो में होगा कि हो जाएगा उड़ीसा भी। देखो इसमें उड़ीसा। उड़ीसा जो नृत्य उड़ीसी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। महर्षि गोटिपुगा। महर्षि गोटिपुगा कैसे समय उड़ीसी नृत्य से जल को दर्शाता है। जो किसको दर्शाता है? जल को दर्शाता है। यानी कि ओडिसी जो नृत्य उड़ीसा से संबंधित था। महर्षि कौन से थे? गोटिपुगा संबंधित थे, जल को दर्शाता है। इसके बाद इसके एलिमेंट कौन कौन से थे? मंगल चरण, वाटु नृत्य, पल्लवी, धारी जाम और मोक्ष। इसके एलिमेंट कौन से? एक था मंगल चरण, वाटु नृत्य, पल्लवी, ठीक, मंगल चरण, वाटु नृत्य, पल्लवी, थारी जाम और मोक्ष। 5 थे, 1 2 3 4 5 थे। मंगल चरण, वाटु नृत्य, पल्लवी, थारी जाम और मोक्ष। गोटिपुगा उड़ीसा का एक पारंपरिक नृत्य है। गोटिपुगा क्या है? गोटिपुगा उड़ीसा का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे मूल रूप से महारियों मंदिर की महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता है। आज योग्य लड़के महारियों की शैली में नृत्य करते हैं। गोटिपुगा शास्त्रीय उड़ीसी नृत्य का ही अग्रदूत है। कैलूचरण महापात्रा उड़ीसा के जनक माना जाता है। उड़ीसा के जनक किसे माना है? कैलूचरण महापात्रा को, जो अथवा पंकज चरण दास को। तो उड़ीसा के जनक 2 थे, कैलूचरण महापात्रा और पंकज चरण दास। कैलूचरण महापात्रा पद्म भूषण 2000 में मिला था, जबकि पंकज चरण दास ये थे उड़ीसा के जनक। कैलूचरण महापात्रा और पंकज चरण दास। कैलूचरण महापात्रा पद्म भूषण 2000 में मिलता है, जबकि पंकज चरण दास इन्हें उड़ीसा का आधुनिक स्वरूप कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं एक्सपोनेंट। इसके कौन कौन से थे? डायरेक्ट थी, अगर नाम में मोहपात्रा या मोहांती दिख जाए, एक चीज़ दिख जाए मोहपात्रा या फिर एक चीज़ दिख जाए मोहांती। एक तो ये था उड़ीसी से मोहपात्रा, मोहांती दिख जाए तो वो उड़ीसा से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, एक पहली तरीके से होगा। दूसरी ट्रिक क्या? भूटान के प्रधानमंत्री। जैसे कि इसमें देखो मोहपात्रा या मोहांती दिख जाए तो वो उड़ीसा से, जैसे कि कैलूचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा और लीला मोहंती और निहारिका मोहंती। तो महापात्राओं का कैलूचरण महापात्रा, सुमात्रा महापात्रा, मोहंती, लीला मोहंती व निहारिका मोहंती। तो अगर नाम में मोहन पात्रा दिख जाए, मोहंती दिख जाए तो वो उड़ीसा से रिलेटेड हो। कैलूचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, लीला मोहंती व निहारिका मोहंती। दूसरी ट्रिक है तो भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा आए। भूटान के जो प्रधान थे वो माधवी से मिलने उड़ीसा आए। क्या से आए? उड़ीसा। ठीक, देखो कैसे भूटान के प्रधानमंत्री हैं, भूटान के प्रधान जो है इससे माधवी से मिलने कहाँ आए? उड़ीसा आए। यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। यानी कि भूटान के जो प्रधान हैं वो माधवी से मिलने उड़ीसा आए। यह बात जो थी वो विजय ने संजू और साहू को बता दी। संजू और साहू को क्या कहती? बता दी। इसे देखो, अब देखो इसमें भूटान का मतलब होता है सगुन भूटानी। भूटान का मतलब सगुन भूटानी। प्रधान का मतलब गंगाधर प्रधान। भूटान का मतलब सगुन भूटानी, प्रधान का मतलब गंगाधर प्रधान। माधवी का मतलब माधवी मडगल। तो भूटान का कौन सा? सगुन भूटानी, गंगाधर प्रधान, सगुन भूटानी प्रधान।
यहाँ पर हम थे कि भूटान का मतलब सगुन भूटानी, प्रधान का मतलब गंगाधर प्रधान थी, माधवी का माधवी मुगल थी। उड़ीसा आए तो ओडिसी। और विजय ने संजू व साहू को बता दिया है बात। विजय ने किसको? संजू व साहू को। विजय का मतलब होता है विजयानी शतपथी। और संयुक्ता पानी गिराई। संजू का मतलब होता है संयुक्ता पानी गिराई। साहू का मतलब होता है सुकंदरा साहू। साहू का मतलब क्या होता है? सुकंदरा साहू था, सुकंदरा साहू। और इसके सुकंदरा साहू तो मतलब कि भूटान का मतलब होता है सगुन भूटानी, प्रधान का मतलब गंगाधर प्रधान, माधवी का मतलब होता है माधवी मुगल। तो भूटान के प्रधानमंत्री माधवी से मिलने उड़ीसा आए और उड़ीसा पहुंचे से यह बात विजय का मतलब होता है विजयानी शतपथी। संजू और साहू का संजू का मतलब होता है संयुक्ता पानी गिराई। और साहू का मतलब होता है सुधाकर साहू। साहू का मतलब होता है सुधाकर साहू। विजय से क्या होता है? विजयानी। ठीक है। कुछ अन्य प्रतिवादक थे जैसे कि किरण सहगल, मायाधर राउत और इंद्राणी रहमान। किरण सहगल, मायाधर राउत और इंद्राणी रहमान जी अन्य प्रतिवादक भी थे। अन्य प्रतिवादक कौन थे? किरण सहगल थे, मायाधर राउत था और इंद्राणी रहमान। ठीक है। तो ओडिसी भी नृत्य इसमें समाप्त हो गया। इसमें कथक जो अगले वीडियो में देखेंगे। ओडिसी महावर गोटीपुर जलपदासा थे मंगल चरण बाटू ने पल्लवी थारिजम मोक्ष गोटीपुर उड़ीसा रहे पारा पहन जैसे मूल रूप से महारियों मंदिर की महिमा नृत्य को किया जाता है। आज युग में लड़की महारियों शैली नृत्य के रूप में कोटी पुआ का शास्त्रीय उड़ीसी नृत्य काम कैलूचरण मातो उड़ीसा के जनक पंकजरण महामात्रा थे। एक्सपोनेंट महापात्रा मोहंती दिग्गज से कैलूचरण महापात्रा सुजाता महापात्रा लीला मोहंती या फिर निहारिका मोहंती ये सभी इससे संबंधित थे। भूटान के प्रधानमंत्री माधवी से मिलने उड़ीसा आए। यह बात विजय ने संजू साहू को बताया। भूटान का मतलब सगुन भूटानी, प्रधान का गंगाधर प्रधान, माधवी का मतलब माधवी मुदगल और उड़ीसा उड़ीसी होता आए। उस विजय का मतलब होता है विजयानी शतपथी था। और संजू का मतलब होता है संयुक्ता पानीगिरी था। और साहू का मतलब होता है सुंदरा साहू। ठीक। अगली वीडियो में देखेंगे कथक नृत्य।